दोहावली का पद्यांश 10 देख लीजिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोले हैं हमें पूछे कौन। ठीक है ना। कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के समय, पावस मतलब होता है वर्षा ऋतु, कोकिलन का अर्थ होता है कोयल और दादुर का अर्थ होता है मेढक। ठीक है ना। वर्षा ऋतु में कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक टर्राएंगे, मेढक बोलेंगे, उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। ठीक है ना। कि तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिल मौन, और जो कोयल होती है वह क्या कर लेती है, मौन धारण कर लेती है, अपनी वाणी को विराम दे लेती है। उस समय कोयल कू की आवाज़ नहीं निकालती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है अब तो दादुर बोले हैं, अब तो मेढक बाहर निकल करके बोलने लगेंगे, हमें पूछा ही कौन, अब हमको इस वर्षा ऋतु में पूछने वाला नहीं है, मेरा बोलना इस वर्षा ऋतु में व्यर्थ ही जाएगा, मेरी वाणी इस वर्षा ऋतु में व्यर्थ ही जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलती है। जिनके पास एक अधेला का गुण नहीं रहेगा उन्हीं की चलेगी, जिनके पास एक अधेले का गुण नहीं रहेगा उन्हीं की चलेगी, और गुणवानों का सम्मान नहीं होगा। इसलिए वे अपने को किनारे करते हुए चुप हो जाते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वह अवगुणियों के सामने अपने आप को किनारे रखते हुए चुप हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें शांत रस की बात कही गई है, और यथाक्रम अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यथाक्रम अलंकार है। अगर पावस की पर्यायवाची की बात की जाए तो वर्षा ऋतु होता है, चौमासा होता है और बरसात होती है। दादुर का मेढक, मंडूक और भेंक। इस प्रकार यह पद्यांश 10 और दोहावली समाप्त हो गई।